हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें घंटी दबाकर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सभी मिल पाए। तो देख लो भाई, पेपर कैसा आता है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। डेली आपको शाम को इवनिंग में क्लास मिलती है, वेरी स्पेशल क्लास होती है। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है सभी प्यारे भाई बहन? एक बार चेक करेंगे, वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। गुड इवनिंग, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, शिल्पी जायसवाल गुड इवनिंग। युगल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन मिली क्लास की कि नहीं मिली आप लोगों को? शना खान गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन मिल गई कि नहीं मिल गई भाई सभी को? नैन्सी गौतम गुड इवनिंग। अंजलि वर्मा गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन नहीं आई? चलो, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे नोटिफिकेशन आएंगी, फिर क्या ही होगा। हो सकता है नहीं आई होगी। निधि राज गुड इवनिंग। चलिए, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़। निम्न में से सही आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक, किसी विशेष व्यक्ति का जो शब्द बोध कराता हो, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो ये हिमालय, गंगा, रामायण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसा है ये? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? इस लोकोक्ति का भावार्थ निम्न में से क्या है? सिमरन कुमारी गुड इवनिंग। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, यानी बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यनवास, नेहा, प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग। चलिए, ध्यान दीजिएगा। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यमा के रचयिता कौन है? निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? यमा के रचयिता कौन है? 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों, यमाकृति के रचयिता कौन है निम्न में से?
महादेवी वर्मा बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यमा करेंगे, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यमा महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप यमा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। विशेषण पूरक वाला वाक्य निम्न में से कौन सा है? विशेषण पूरक वाला वाक्य निम्न में से कौन सा है? 9वें नंबर पे विशेषण पूरक वाला वाक्य कौन सा है? मधुबाला सुंदर थी, बच्ची को खांसी थी, मधु मेरा भाई है, माँ जी आराम से थी। तो ये 4 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से विशेषण पूरक वाला वाक्य कौन सा है? देखिए, विशेषण वाक्य वही, विशेषण शब्द वो होते हैं जिनमें विशेषता बताने की क्षमता होती है, यानी विशेषण पूरक वाक्य बोला गया है, यानी जिस वाक्य में विशेषण शब्द दिया हो, विशेषण पूरक वाक्य उसे कहते हैं। तो यहां पर सुंदर शब्द जो दिया गया है, ये विशेषता बता रहा है मधुबाला की। किसकी? मधुबाला की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। 9वें नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषण पूरक वाला वाक्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? साक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 10वें नंबर पर राइट आंसर क्या करेंगे? देखिए, किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची यानी सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सी है? सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सी है? तो देखिए, व्योम, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 11वें नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लेंगे? आशंका या संदेह होना। दाल में कुछ काला होना, इसके लिए सही अर्थ क्या होता है? संदेह होना, यानी आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खाली जगह कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि कहीं ये वाला विकल्प गलत तो नहीं हो सकता है। हालांकि आंसर आप लोग सही से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, स्पीड में दे रहे हैं, सही भी हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन 1% हमें ये भी सोचना होगा कि जैसे ये प्रश्न दिया गया, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खाली जगह कहते हैं, तो इसको बोला जाता है वाचिक अनुभाव। क्या बोलते हैं? बाटू पटेल, राधे राधे, आप क्लास में लेट हो जाते हैं। 12वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा है कि ओश बिंदु चुग रही हंसिनी, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, उनको मोती जान। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 13 पे निधि राज ने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ज्योति मौर्य कहाँ थी भाई अभी तक? 2-3 दिन से आप, मुझे लग रहा शायद आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। तो दोस्तों 13 नंबर पे राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर हो जाएगा 13 में। दोस्तों यहाँ भ्रमवश ओस बिंदुओं को मोती समझ लिया जाने के कारण भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, ध्यान देना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है? 14 नंबर पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे पुनरुक्ति प्रकाश। सतीश कुमार, गुड इवनिंग। 14 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है? तो 14 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश।
जहां एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में भिन्नता ना आए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थ कैसे हो, सेम हो, यानी अर्थ में कोई भिन्न, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। कह रहा कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जैसे यहां पर दिया है सापेक्ष निरपेक्ष, ये तो सही है। स्वकीय परकीय, क्या ये सही है। व्यष्टि समष्टि, क्या ये सही है। भाई हमें तो ये सही लग रहा है। अब दो विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर सी। एक आपत्ति विपत्ति। अब देखो आपत्ति विपत्ति 15 नंबर में देखोगे तो ये समानार्थी शब्द हो गए। ये कैसे होगा, समान अर्थ वाले शब्द हो गए, तो ये गलत हो गया। हमें चाहिए क्या, विलोम शब्द युग्म। और यहां पर ये दोनों शब्द कैसे हैं, समानार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो हो गया ये गलत हो गया। ठीक है। और स्वकीय का परकीय क्या होता है, विलोम होता है। तो ये तीन विकल्प आपके विलोम युग्म होंगे और एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 16वां नंबर आपके स्क्रीन पे। कह रहा छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। गिरधर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई। 16 नंबर पर राइट आंसर क्या कर लोगे, चरण कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। 16 पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो कि सही नहीं है। देखिए अब इस संडे से आप लोगों की क्लासें मैं सोच रहा हूँ संडे को एक आपका फुल पेपर लिया करें, मॉक टेस्ट करवा दिया करें ऑनलाइन। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। ये यूट्यूब पे करवाएंगे ऑनलाइन। नीतू गुड इवनिंग, लेट हो गई आप भी, कैसा रहेगा। अभी तो सभी लोग हालांकि जुड़ नहीं पाए हैं, अभी तो तैयारी आप लोगों की चल रही है। तो मार्च के एंड पे मैं सोच रहा हूँ मार्च निकल जाए तो अप्रैल में आपका शुरू कर दूँ ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं। ऑनलाइन हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट यहाँ पे, कैसा रहेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सही रहेगा ना। हाँ, तो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेगा बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे, केवल संडे को एक ही हुआ करेगा। लो अभी तक बोलते थे सर आप लेट हो गए, लेकिन आज खुद सब लोग लेट हुए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा रहेगा ना। हाँ चलो देखो भाई यहाँ पर कह रहा इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शशांक मैं बढ़िया, उम्मीद है तुम भी अच्छे होगे। चलो भाई ध्यान देंगे। 17 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। ये कैसा शब्द है, गलत है, सही नहीं है। ये कैसा शब्द है, गलत है, सही नहीं। घनिष्ठ होता है, टा की जगह क्या होगा, ठा हो जाएगा। 17 पे टा की जगह ठा हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। कल्पना अंकित, प्रिया देवी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। आटा लगा रहे हैं सर, आज पनीर बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। क्यों ही मुंह में पानी ला रहे हो भाई। राधे, ये सारी बातें मुझे मत बताया करो। पनीर बना रहे हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें तुम लोग बना के खाते हो और उसके बाद में मुझे सुनाते हो, फॉर्मेलिटी करते हो और कुछ नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमीशा, आप भी लेट हो रही हैं आजकल, क्लास टाइम से नहीं हो रही आपकी। फिर मेरा मन नहीं लगता है क्लास लेने में, क्योंकि आप लोग तो बढ़िया बढ़िया खाते हो, ये गलत बात है। शना खान, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आपको भी। चलिए 18 पे राइट आंसर बी कर लेंगे। मिलन, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है।
तो मिलन में नहीं है। ठीक है, वियोग मतलब प्रवास, पूर्व राग या मान। शीतल आर्या, गुड इवनिंग सर, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब हैं? बीटीसी ये इसके बाद हो जाएंगे आपके, अभी तो बीएड वाले हो गए हैं, इसके बाद में बीटीसी वालों के हो जाएंगे। हो ही नहीं क्या आपके, डेट शीट आ गई होगी। गुड इवनिंग यादव। चलो भैया आंसर कर लो अब, ठीक है ना, बातचीत बाद में हम लोग करेंगे। अब आ जाओ, मिश्र वाक्य पहचानो जल्दी से। मिश्र वाक्य निम्न में से कौन सा है? मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है, बताइए। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? कोई नहीं कोई नहीं, 19 पे राइट आंसर क्या करोगे? देखो मिश्र वाक्य पहचानने को बोल रहा है, और मिश्र वाक्य वाला विकल्प यहां पर कौन सा है? मिश्र वाक्य वाला विकल्प यहां पर देखिए, आखिरी वाला तो नहीं है, क्योंकि सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, तो ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद है लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये तो सरल वाक्य हो गया। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तका पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सरल वाक्य हो गया। अब बात आती है यहाँ पर प्रधानाध्यापिका जी, क्या है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद है या बंद रहेगा, मतलब जो भी है, कुल मिलाकर यहाँ पर है प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि, यहां से कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, एक ही विकल्प आपका सही है, एक ये विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके, कोमल गुड इवनिंग, प्रिया गुड इवनिंग। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये यहां पर देखिए पंक्तियां दी गई, इन पंक्तियों में रस पूछा गया है, ठीक है, रस बताना है, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? सियाराम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को, नाम हिये पुनि राम ही को थलु है। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? फरजाना खातून गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही लोग जुड़ पाए हैं, सबके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई है, तो सभी लोग मन लगा के क्लास जल्दी से कंप्लीट कर लो। 20 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, यहाँ पर भक्ति रस होगा, भक्ति रस है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 21 नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि निजवाचक सर्वनाम है? ट्वेंटी वन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ध्यान देना, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कैसा है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बता डालेंगे सभी लोग 22 नंबर पे। दोस्तों 22 नंबर पे राइट आंसर बता डालेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई 22 नंबर पे ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो यहां पर क्या है? कर्ता की प्रधानता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कृतवाच्य होता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, 23वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, ठीक है भाई, दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखो बताओ जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। आज मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दिन में, आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया, सब लोगों ने, कुछ लोगों ने तो आंसर दिया है। उसमें मैंने उपसर्ग पूछा हुआ था, उसमें मैंने उपसर्ग पूछा था, उसमें मैंने उपसर्ग पूछा हुआ था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया उसमें, सब लोगों को आंसर देना चाहिए। चलो 23 नंबर पे आ जाइए, ईश्वर ने, और भाई आप लोग लाइक भी कर दिया करो, मतलब इतनी कंजूसी करके करोगे क्या? हमें समझ नहीं आती बात, मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछो तो लाइक नहीं करते हो आप लोग, भैया लाइक वही किया करो, लाइक वही किया करो यार, क्या करते हो आप लोग? बहुत सारे लोगों ने उत्तर तो दिए लेकिन सेशन को लाइक ही नहीं किया। अरे भैया लाइक वही करा करो, थोड़ा दान पुण्य किया करो, कहां ले जाओगे ये सब?
चलो, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, ईश्वर ने लाइक करने को दो हाथ दिए हैं, अंगूठा भी दिया है, उंगलियां भी दी हैं, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, मन होता है तो कर देते हैं। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इनमें से सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सुनने को, तो यहां पर अधिकरण में परसर्ग होता है में और पर, करण परसर्ग होता है से, संप्रदान के लिए कर्म को, तो यहां पे सही आंसर क्या करोगे 23 नंबर पे? ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। अब आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी कर रहे होगे, लेकिन ध्यान दो, संप्रदान का परसर्ग को भी होता है और के लिए भी होता है। तो यहां पर 23 नंबर में जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 23 नंबर पे संप्रदान कारक होगा यहां पे, क्योंकि को और के लिए ये कारक चिन्ह यहां पर दोनों ही प्रयोग हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। रुचि वर्मा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे 24 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? राज, अच्छा चलो, और कौन है भाई? चलो जल्दी से आंसर करो। शीला दीक्षित, क्या पूछ रहा हूं? शीला दीक्षित कहाँ की हैं? शीला दीक्षित कहाँ की हैं? बता दो भाई, आप लोग किसी को पता है? केरल की हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है। कहाँ की हैं? कि पंजाब की है? कहाँ की है? शीला दीक्षित कहाँ की है? निधि को पता होगा। निधि बताओ भाई, शीला दीक्षित कहाँ की हैं? कहाँ चले गए सब लोग, बताओ। पंजाब की हैं, कहाँ की हैं? पंजाब की हैं, पंजाब की। ठीक है। हाँ भाई, किसी ने पूछा था ना अभी कि शीला दीक्षित कहाँ की हैं, तो पंजाब की हैं। चलो वाओ, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ लेते हो। शीला दीक्षित कहाँ की हैं? चलो यहां पर आओ। इसमें देखो 24 नंबर में कह रहा है कि हारा प्रत्यय नहीं है, किसमें? सर हमारे गांव की उग्गू उन्नाव की हैं। भैया कंफ्यूज ना करो। राज कहाँ की है भाई शीला दीक्षित? ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। कपूरथला कोई बता रहा है, कपूरथला की है लोग। कुछ लोग केरल, कुछ लोग आजमगढ़। मैं भी पहले केरल बोला, फिर उसके बाद में मैं बोला पंजाब। तो पंजाब ही मुझे सही लग रहा है, बाकी आप लोग देख लो भाई, कंफ्यूज ना करो मुझे। 24 नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, किस्मत हारा। यहाँ पर जो है हारा प्रत्यय नहीं है, पनिहारा है, लकड़हारा है और पालनहारा है, लेकिन किस्मत हारा में जो है हारा प्रत्यय नहीं है 24 नंबर पे। तो सही आंसर आपका यहाँ पर आपको मिल गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 25 नंबर। ओके ओके ओके, चलो फाइन, उन्नाव की हैं। यहां पर आ जाओ। इसमें कह रहा वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 25 नंबर पे। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखना, पॉइंट बहुत अच्छा है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, यानी वाक्य के दो टुकड़े जो कि उद्देश्य और विधेय, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग, ठीक है ना। 25 नंबर पे आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी, जो कि क्रिया को उद्देश्य, गलत है। क्रिया होता है विधेय में और कर्ता होता है उद्देश्य में, यहाँ उल्टा दिया गया है, ठीक है ना। क्रिया होता है विधेय में और उद्देश्य में कर्ता होता है, तो यहाँ उल्टा दिया गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये वाला जो डी ऑप्शन है, ये गलत है। कैसा है, ये गलत है। 26 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नीम का तत्सम रूप क्या है। नीम का तत्सम रूप क्या है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे 26 नंबर पे। भाई सेशन को लाइक, प्यार, सपोर्ट देते रहा करें और फटाफट से आंसर करते रहा करें। 26 पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। नीम का तत्सम, यानी संस्कृत में नीम को क्या कहते हैं, निम्ब कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 27 नंबर। इसमें है इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। 27 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, 27 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे, यानी कार्यान्वयन। कार्यान्वयन, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 28 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। जो तीसरा पद निकल के आता है, जो तीसरा पद निकल के आता है, जो तीसरा अर्थ निकल के आता है, उसे ही क्या बोलते हैं, वो मुख्य होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। 28 नंबर पे अब देखिए ध्यान से, चक्रधर, चक्रधर अर्थात विष्णु जी। तो 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रधर अर्थात विष्णु जी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट कर लोगे आप, राइट हो जाएगा। अब इसमें अगर पूछा जाए, बताइए कि त्रिफला में बताओ, त्रिफला में कौन सा समास है, सभी बताओ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास होगा, त्रिफला में कौन सा समास होगा, यथा संभव में कौन सा समास होगा, धर्मवीर में कौन सा समास होगा। देखिए त्रिफला में द्विगु समास है, यथा संभव में तो यथा आपका अव्यय है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा धर्मवीर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें दिया गया है 29 में, करदम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। करदम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। क्या कर रहे हो, 29 पे राइट आंसर क्या करेंगे, 29 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे भाई। देखिए करदम का पर्यायवाची शब्द हो जाता है कीच। क्या होता है, कीच होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अन्य पर्यायवाची, जैसे पंख हो गया, गारा हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, यहां पर बताएंगे। हाँ सही है, बहुत एडवांस हो, बहुत ज्यादा एडवांस हो राज, तुम इतनी जल्दी है तुम्हें घर जाने की। 30 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे। इसमें दिया गया है सखेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। सखेश्वर्य में कौन सी संधि है, तो यहां पर आप देख रहे हो 30 नंबर क्वेश्चन में, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो क्या बनता है, संधि विच्छेद बनता है सखी धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो यहां पर छोटी ई कह रहे हैं, बड़ी ई और ए मिलकर के क्या बना रहे हैं,
ये बना रहे हैं। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहाँ पर आओ, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 31 नंबर पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है निम्न में से। 27 को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है सर, बीएड का। कौन सी? लखनऊ यूनिवर्सिटी है। 31 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैयाकरण हो जाएगा। व्याकरण जानने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है? वैयाकरण। चलो, कितने नंबर आए थे पिछली बार जरा बता देना। 32 नंबर पे राइट आंसर बताना। रैंक कितनी थी? नंबर कितने आए थे? अच्छा, नंबर ही बता दो तुम। चलो, 32 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर पथ भ्रष्ट में सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सुशीला, गुड इवनिंग। दो 215 तैयारी तो किए नहीं थे, ऐसे ही दिए थे ना। चलो यहां पर आ जाओ, 32 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? पथ भ्रष्ट का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रीति। चलो यहां पर आ जाओ भाई, इसका समास विग्रह करोगे पथ से भ्रष्ट। पहला वाला ही विकल्प सही है। और यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप क्या करोगे? अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नशरीन खान, गुड इवनिंग। देखिए यहां पर है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर 33 में क्या हो जाएगा? सरकार। अच्छा देखो, 215 नंबर पे देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपके सामने। एग्जाम्पल राज है, आप लोगों के सामने ही है। अच्छा, कौन सी? साइंस साइड है ना, मतलब साइंस स्ट्रीम है। स्ट्रीम कौन सा है? देखो 215 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 215 नंबर में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। आर्ट से? अच्छा, आर्ट से तभी तो मिल गया। आर्ट स्ट्रीम से देखो मिल गया, अच्छी बात है, बड़ी बात है। साक्षी गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये फेक नहीं है कोई, ये जेन्युइन है एकदम। जो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल रही बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाइए, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी किस्मत की बात होती है। किसी किसी के नंबर होते हैं 260 और फिर भी कहा गवर्नमेंट सीट ना मिल पाए। ठीक है, 260 नंबर में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती, समझ लो। ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि साइंस वर्ग में कट ऑफ ज़्यादा रहती है। शिल्पी जायसवाल, गुड इवनिंग। आशुतोष, गुड इवनिंग। लेट हो गए भाई आप लोग तो। सरकार में ऑप्शन नंबर बी राइट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, 34 नंबर पे। यहां पर आपसे ये कह रहा, निम्न में से ताल्व ध्वनि कौन सी है? 2 कॉलेज ही भरे थे, पहला वाला ही मिल गया। चलो वेरी गुड, शाबाश, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। टीचर बनोगे मुझे लग रहा है, टीचर बनने वाले हो। चलो यहां पर आ जाओ, ताल्व ध्वनि। देखिए ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, 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 सबका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप राइट क्या करोगे भाई? कोई ता वर्ग वाला, अरे गलत बोल रहा हूं, सॉरी गलत बोल रहा हूं। चा बोलना था, ता लिख दिया मैंने, सॉरी। चा वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, उन सभी का उच्चारण कहां से होता है? उन सभी का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। और सलजम वाले सा का उच्चारण कहां से होता है? ये होता है तालु से। और दंत की बात करेंगे तो ये ता था दा धा ना जो भी है, ये दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, और ये का की बात करेंगे तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। इसकी बात करेंगे पा की, तो ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। कहां से? ओष्ठ से। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 35 नंबर में। यहां पर आपसे ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि विदेशी मूल का नहीं है?
विदेशी मूल का कौन सा नहीं है? विदेशी मूल का शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे? विज्ञापन कर लोगे। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि विदेशी मूल का नहीं है? विज्ञापन विदेशी मूल का शब्द नहीं है 35 में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक सेकंड, ये भी बहुत पूछा जाता है कि तंबाकू जो है ना, ये किससे लिया गया शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या करोगे? पुर्तगाली। ध्यान रखना, इसको लिख लेना चाहे कहीं पे, पुर्तगाली। तंबाकू जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाय की अगर बात करेंगे तो ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। और यहां पर दिया गया है कायल, ये अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान देना। ठीक है। विज्ञापन जो है ये विदेशी मूल का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 36 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की संधि गलत है? 36 नंबर पे किस शब्द की संधि गलत है? देखिए, अतः धन एव, अतैव बना है, बिल्कुल सही है। मम धन इतर, ममेतर बना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटा आ और ई मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये। तो यहां पर आपका ये भी सही है। अच्छ धन ऊहिणी, अछौहिणी है, ये भी आपका सही विकल्प है। तो ये वाला जो दिया गया नवधन ऊड़ा, नवौड़ा दिया है ना, ये आपका सही नहीं है। नवौड़ा सही नहीं है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए नवोड़ा, ये होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कॉमर्स के कितने मार्क्स चाहिए सर? कॉमर्स में आप ले आओ 230 नंबर ले आओ, 230 240 आराम से हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। इसमें 37 नंबर में कह रहा है कि एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त कीजिए। नहीं सॉरी, विभक्त किया गया है, मैं बोल रहा हूं विभक्त कीजिए। कह रहा एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, इसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विभक्ति डी चुनिए। निम्न में से राइट आंसर क्या है? निम्न में से राइट आंसर क्या है भैया? यहां पर देखो वाक्य किस प्रकार से है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। अब देखो यहां पर वाक्य में जो त्रुटि आपको मिल रही है 37 नंबर पे, वो क्या मिल रही है? तेज गति से चल रही है। इस वाले वाक्य में त्रुटि है, मतलब नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से हो रही है। तेज गति से हो रही है, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में गति, ये जो यहां पर दिया गया ना, त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 38 नंबर में वाक्य खंड दिए गए हैं कि पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में बड़े नहीं होगा, क्या होगा? बहुत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? बहुत। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का विकल्प जो है ना प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। 39 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? अब बरसात रुक गई है, विकल्प में क्रिया का पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। अब बरसात रुक गई है, यानी पूरी तरह से बरसात हो चुकी है। क्रिया का पूर्णता बोधक पक्ष है यहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 40 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? अब यहां पर देखिएगा, समश्रुति मतलब बोलने में, उच्चारण में उनका अर्थ सेम निकलता है, मतलब बोलते समय उनका उच्चारण एक ही निकलता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा विकल्प सही है? 40 नंबर पे
तो यहां पर दिया गया है अपत्य, अपथ्य। अपत्य का होता है संतान और अपथ्य का होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे ध्यान से, इसका ग्रह का अर्थ ये होता है और ये ग्रह का अर्थ होता है पिंड, आकाशीय पिंड। होता है कि नहीं होता है? देखो इस ग्रह का अर्थ ये होता है और इसका ये उल्टा दिया गया है यहाँ पे। अवधि एक भाषा है और ध्यान देना, ये अवधि जो दिया गया है ये समय सीमा है और इस अवधि का अर्थ होता है एक भाषा। तो यहां पर भी उल्टा दे दिया गया है। जलज का होता है कमल और जलद का होता है बादल, यहां पर भी उल्टा दे दिया गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर। इसमें कह रहा निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? चलिए ध्यान देंगे। कंठ वर्ण यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण छोटा आ और बड़ा आ। तो 41 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक नहीं किया है बहुत सारे प्यारे भाई बहनों ने, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। प्रिया त्रिपाठी सर, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम चेंज नहीं होगा? डेट के लिए बोल रहे हो ना आप? चेंज होगी डेट, परेशान ना हो, ठीक है, बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो हम बढ़वाएंगे ना, क्यों परेशान हो आप इतना? आप सब लोग हो तो आप सब लोगों के लिए ट्विटर कैंपेन भी चला देंगे और मेल भी कर देंगे ऑफिशियल, है ना। तो सभी को मेल कर देंगे जिससे कि आप सभी लोगों की एग्जाम डेट बढ़ानी ही पड़ेगी उनको। इतनी टेंशन मत लिया करो। साइंस की क्लास नीलू आप लेते तो हो 2 बजे से, 2 बजे होती है। बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। यहां पर आ जाओ। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? 42 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, विग्रह विच्छेद। देखिए संधि का विच्छेद होता है क्या? संधि का विच्छेद विलोम होता है, तो विग्रह विच्छेद करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में से एक विकल्प चुनिए। 7 बजे वाली क्लास, अरे रे कहां से कर दें अंजू यादव, बताओ हम। बड़ी समस्या आई है। 43 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, मितव्ययी। मितव्ययी करेंगे यहां पर, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। 43 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करिए। इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करिए। जल्दी से। चौवालीस नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? ए कर लोगे, बजरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 45 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं।
45 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे, सुमित्रा नंदन पंत कर लोगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। जो ज्यादा खर्च करता है उसके लिए सर बताइए, जो ज्यादा खर्च करता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। ठीक है, अल्प खर्च कर अपव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कंजूस, और अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। ठीक है, ओके ओके। और कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट कर लिया। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, जीके वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से? जीके जीएस वाले क्वेश्चन करेंगे भैया। ये भी सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो चीकू तब आइए जब यहां पर हिंदी की क्लास फिनिश हो गई है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जीके भी पढ़ेंगे, हिंदी हो गया, जीके करेंगे। अब यहां पर कह रहा पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? यहां पर 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। पंचमहल किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 42 नंबर आपके स्क्रीन पर है। केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी तो वैसे भी दिन में पढ़ ही लेते हो आप लोग। 42 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? देखिए कह रहा है केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 42 पे राइट आंसर आप लोग कर लोगे हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 43 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा है ऑक्सी रिडक्टेजेस, ऑक्सी रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस और हाइड्रोलेजेस किस वर्ग में आते हैं? हार्मोन्स में आते हैं, एंजाइम्स में आते हैं, या ये सभी प्रोटीन्स हैं, या ये विटामिन्स हैं? तो निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? 9 बजे से रहती है अगली क्लास जिसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। 43 पे राइट आंसर सेकंड कर लेंगे, एंजाइम्स हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 44 नंबर है। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? अनावृत बीजी के बारे में कौन सी बात है, कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो यहां पर देखिए प्रमुख चरण सेफ्रोफाइटस होता है, सही है। बीजाणु हेरेटेरो स्पोरस होते हैं, सही है। फूल अनुपस्थित होते हैं, सही है। इसमें जो फूल होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं अनावृत बीजी में। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो दूसरा वाला कथन है ये सही नहीं है। संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप जिसको क्लोन बोलते हैं का नाम क्या है? भेड़ की प्रथम स्तनपायी यानी प्रतिरूप जिसको क्लोन कहते हैं, इसका नाम क्या है 45 पे? तो सही आंसर हो जाएगा डॉली। क्या करेंगे? डॉली कर लेंगे, डॉली डॉली। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाइए 46 नंबर है। यहां पर सही आंसर आप लोग क्या करोगे? निर्जलीकरण क्या होता है? चलो बताओ, निर्जलीकरण होता क्या है? निर्जलीकरण किसे कहते हैं? तो यहां पर 46 में राइट आंसर बताएंगे। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? तो भैया एक अणु में से पानी का हटाना, एक अणु में से पानी का हटाना, ये क्या कहलाता है? एक अणु में से पानी का हटाना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, निर्जलीकरण कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच में बंद की खाली जगह प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। फोर्टी 47 पे दो परमाणुओं के बीच बंद की प्रकृति
अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सह संयोजक। क्या हो जाएगा? सह संयोजक। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ आता है, आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है कौन? 48 पे राइट आंसर कर लेंगे, क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 51 नंबर है। यहाँ पर आपसे देखो 51 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? 51 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? 51 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सब्सिडी के रूप में कारों का पुनर्वितरण करें। सब्सिडी के रूप में कारों का पुनर्वितरण करके क्या करते हैं? राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं कर सकते। मतलब सब्सिडी के रूप में कारों का पुनर्वितरण करके हम राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना ठीक है, कारखानों की बढ़ती कार्यक्षमता ये भी सही है, नई कंपनियों में निवेश ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। इससे कभी सरकार की संपत्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? 52 पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, बैक्टीरियल। ठीक है, मतलब कहने का ये है किस प्रकार से टाइफाइड बुखार का कारण होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? 53 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर है स्क्वाड्रन लीडर भारत खाली जगह का एक पद है। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय खाली जगह का एक पद है। सेना का है, नौसेना का, संयुक्त सेना या वायुसेना का, या अर्धसैनिक बल का? 54 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा कर लेंगे, वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर एक पद होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 55 नंबर है। इसमें कह रहा नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? 55 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? पाकिस्तान कहते हैं। नहरों का देश कौन कहलाता है? पाकिस्तान। ध्यान देना, नहरों का देश कौन कहलाता है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा सेकंड, नल्ला पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भैया माले खाली जगह की राजधानी है। माले खाली जगह की राजधानी है। यहाँ पर 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 57 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि महाबलीपुरम खाली जगह द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम खाली जगह स्थापित किया गया था। देखिए अगली क्लास का इवेंट लगा है जो कि रीजनिंग की क्लास है। आप लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उस वाली क्लास में जाकर के नीचे नोटिफाई मी दिया होगा, तो नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि यूट्यूब के माध्यम से क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो मैंने कमेंट वाली सेशन में ऊपर लिंक दे रखा है, उसमें जाकर के उस क्लास को ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, 9 बजे से वो क्लास स्टार्ट होगी जो ऊपर लिंक दिया गया है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, किसी भी स्टेट से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 57 पे राइट आंसर क्या करोगे? सेकंड कर लोगे, नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? 58 नंबर पे राइट आंसर आपका चौथा राइट हो जाएगा, मराठा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा एयर बैग का आविष्कार किसने किया था?
एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? सर आर्ट्स वालों में मैथ भी आती है? नहीं। 59 पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर तीसरा कर लोगे, एसन जॉर्डनॉफ। क्या है? ध्यान देना, इसमें कह रहा एयर बैग का आविष्कार किसने किया था, तो एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। किसने किया था? एसन जॉर्डनॉफ ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन में पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, बताओ। पानी का जो क्वथनांक है वो ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? 60 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? 60 पे राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई पर जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जल का क्वथनांक वैसे वैसे कम होता जाता है। तो इस कारण जल पर्वत के तल की तुलना में पर्वत की चोटी पर कम तापमान पर उबलने लगता है। कम तापमान पे मतलब अगर आप पर्वत की चोटी पर बैठेंगे और चाय बहुत जल्दी बन जाएगी और मैगी बनाएंगे बहुत जल्दी बन जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो चोटी पर कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हालांकि इसका सही आंसर कर लेंगे, कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें 61 नंबर में क्या कह रहा है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। क्या होती है? संवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। क्या होती है? संवेग की इकाई न्यूटन सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 62 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को खाली जगह में स्थापित किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 में स्थापित किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को 1925 में स्थापित किया गया था, 25 दिसंबर 1925 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? 63 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 64 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतक बनाए? 64 नंबर पे तो भैया ब्रायन लारा कर लेंगे, इसने टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतक बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वामी एंड फ्रेंड्स का लेखक कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स का लेखक कौन है? 65 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी तीसरा वाला राइट होगा, R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 66 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है प्रोडक्शन कार्य इनपुट और इसके बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। देखिए, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और इसके बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। 66 नंबर पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। देखिए, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आउटपुट के बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 67 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता जो है ये किसका मुख्य उद्देश्य है? दोस्तों, आत्मनिर्भरता की अगर बात करेंगे तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना ये छठी योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य था। ये छठी योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 68 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। जो जिला न्यायाधीश होता है ये किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। 68 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे। जो जिला न्यायाधीश होता है ये किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। 68 पे राइट आंसर हो जाएगा भारत में जिला स्तर पर न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उसके अंतर्गत राज्य के न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को पदस्थता या पद स्थापना, प्रोन्नति करना, पद बढ़ाना और उनकी छुट्टी देना, ये सभी उच्च न्यायालय में निहित होता है। तो आंसर यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ इन चार विकल्पों में से क्या होगा। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक करके इंडिकेट जरूर कर दें। 69 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे। देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 70 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है बताएंगे। 70 पे राइट आंसर सेकंड कर लेंगे, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो अधिकार। भाई स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य क्या है, अधिकार ही तो है कि प्रतिबंध, गलत होगा। विशेषाधिकार बिल्कुल गलत है, कानून बनाना बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है अधिकार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है, जापान है, इंग्लैंड है। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या है। उस देश का नाम बताइए जिसने स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सोवियत संघ। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगली क्लास के लिए लिंक मैंने आपको दे रखा है कमेंट सेशन में, ऊपर आप देख रहे होंगे लिंक दिया हुआ है नेक्स्ट क्लास का। वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वाला क्लास है और वो रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए वो सेशन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्योंकि क्या होता है, नोटिफिकेशन की आप लोग कंप्लेन करते हैं तो जा करके नोटिफाई मी कर लीजिएगा। नोटिफाई मी करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, हालांकि नोटिफिकेशन कुछ के पास जाता है, कुछ के पास नहीं जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिंक पे जा करके उसको वहाँ से नोटिफाई मी कर लेंगे, या रिमाइंडर मी दिया होगा, है ना, रिमेंबर मी कुछ भी दिया होगा तो वहाँ से कर लेना। मतलब उसी लिंक इवेंट के नीचे एक छोटा सा बॉक्स होगा, नोटिफाई मी लिखा होगा, तो उसी में कर लेना क्लिक। चलो यहाँ पर दिया गया है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 72 पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे, पहला कर लोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। 73 पे राइट आंसर, तो जमाली था। क्या नाम था, जमाली नाम था इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा 74 नंबर पे। यहाँ पर थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों। 74 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गोंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 75 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है पश्चिमी
राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो राइट आंसर कर लेंगे कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 76 नंबर है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? 76 पे राइट आंसर क्या कर लोगे? पीएच। पीएच, एंजाइम और अन्य प्रोटीन में पीएच की एक सीमा होती है और इस सीमा के बाहर से निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं ये। ठीक है, निष्क्रिय हो सकते हैं या विकृत हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटीन किससे पचते हैं? मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए भी किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रोटीन को कौन पचाता है? प्रोटीन को एंजाइम पचाता है, लेकिन एंजाइम का नाम क्या है? तो एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 78 नंबर। इसमें कह रहा है पीलिया रोग, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है ये किसे प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या फिर पित्ताशय को? 78 पे राइट आंसर क्या कर लोगे? यकृत को प्रभावित करता है। जो पीलिया रोग है ये यकृत पे इफेक्ट डालता है, यकृत को प्रभावित कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 79 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? दोस्तों, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? 79 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? जल्दी से आंसर करना। जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला OS बिल्कुल सही है। 79 पे ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, पहला बिल्कुल नहीं, सॉरी, पहला नहीं सही है, PB सही है। PB करिए यहाँ पे। ठीक है, PB सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो N2O हो जाएगा। हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। PDF देखो आप लोगों को यहाँ से मिलती है। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम ID है, यहाँ से जुड़ जाइए। कुछ पूछना है पूछिए, जानकारी लीजिए। फोटो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फोटो खींच करके हमें भेजिए। और ये अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, काम आएगा आपके आगे चल के भविष्य में। और ये व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट आप कर सकते हो। आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री वाला या पेड वाला, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए? छुट्टी कर दी क्या मैंने? अभी तो मैंने छुट्टी भी नहीं करी है, आप लोग पहले निकल लिए सब लोग। चलो 28 नंबर पे आ जाओ।
व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं बना है, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप ही नहीं बना हुआ है। इसमें कह रहा है नीचे श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक शब्द लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से सही वाले विकल्प का चयन करिए। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है बैगनी है, हरा है, नीला है, नहीं सॉरी, बैगनी, गहरा, नीला, नीला, हरा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि जो यहाँ पर रंग दिए गए हैं ये विबग्योर के दिए गए हैं, VIBGYOR, इस प्रकार से होता है। ये जो रेनबो में कलर होते हैं और जो हम लोग प्रकाश से रंग प्राप्त करते हैं वो ये रंग प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। हाँ, पिरामिड से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका वायलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया। इसके बाद में बारी आ गई येलो की, तो यहाँ पर कौन सा रंग हो जाएगा, येलो हो जाएगा, यानी आंसर करोगे पीला। क्या करोगे, पीला कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये और आपके स्क्रीन पे, नहीं तो 9 बजे वाली क्लास में आपकी प्रैक्टिस सेट वो मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास वाले रह गए थे दिन वाली क्लास के, तो मैंने कहा उनको करवा देता हूं। रहने दूं, चलो अच्छा, ये होमवर्क में दे दिया आपको, ठीक है। ये वाला होमवर्क में इसको क्वेश्चन को अगली क्लास में मुझे करके दिखाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अगली क्लास में मुझे करके दिखाओ, आंसर बताना, ठीक है। यहीं पर मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद।